आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ए बी एक पेड़ है। ठीक है, इसका देखिए ये बीसी ऊपरी हिस्सा है और जब ये पेड़ का ऊपरी सिरा क्या हो जाता है, टूट जाता है आंधी से। ठीक, तो क्या होता है, ये सीबी जो ऊपरी सिरा है वो जमीन से झुक जाता है। ये देखिए इस प्रकार से। तो मान लेते हैं ये सीबी को यहाँ पर सीबी डैश मान लेते हैं ये। ठीक है, तो ये सीबी डैश जमीन पर झुका हुआ क्या है, पेड़ का हिस्सा है ना। अब क्या बोल रहा है, इस पेड़ के पाद बिंदु से ये जो झुका हुआ भाग है इसकी दूरी कितना है बोल रहा है, तो इसकी दूरी को बोल रहा है ये 6 मीटर ये। ठीक, और क्या बोल रहे हैं देखिए, ये झुका हुआ जो हिस्सा है वो जमीन से कितने अंश का कोण बनाता है, तो ये बनाता है 60 अंश का कोण ये। ठीक, अब अपने को बोल रहा है कि ये जो पेड़ ए बी है इसकी संपूर्ण ऊंचाई को ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक, तो चलिए एक बार डायग्राम का वर्णन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी एक पेड़ है, बी सी उसका ऊपरी सिरा है और हवा से ये ऊपरी सिरा जो बी सी या सी बी है वो टूट करके जमीन पर झुक गया है। ठीक है, और ये झुका हुआ जो सिरा है ये सी बी डैश, इसकी दूरी ये आपका जो पेड़ है उसके पाद बिंदु से कितना है, 6 मीटर है। और ये जो झुका हुआ सिरा है वो जमीन से कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक, तो आपको ये पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो अपन इसका वर्णन नहीं करेंगे, सीधा चित्रानुसार लिखेंगे ये। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे चित्रानुसार ये। तो चित्रानुसार क्या हो जाएगा देखिए, ये सी ए और बी एक सब बी डैश है ये बी डैश ये बी डैश। ठीक, तो ये सी ए और बी डैश एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, सी ए बी डैश में, ये सी ए बी डैश में। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, अगर इसमें हम लोग टेन थीटा लगाते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये देखिए कहाँ से, सूत्र से। ये कहाँ से आया, तो ये आया सूत्र से ये। ठीक, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको, तो ये टेन का टेन, थीटा का मान कितना है, 60 अंश है ये, बराबर लंब का मान, तो ये लंब है यहाँ पर, तो लंब सी ए है ये, और आधार कितना है, तो आधार है 6। ठीक, तो अब देखिए ये tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है अपना करणी 3 ये, बराबर ये सी ए बटे कितना हो जाएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ये ऐसा है, इसका इससे तो सी ए और इसका इससे तो 6 करणी 3 हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गए ये देखिए। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज इसी में सी ए और बी डैश में, सी ए बी डैश में, इसी में फिर से लेंगे। इस बार किसको लेंगे, तो इस बार लेंगे इसमें कास थीटा को। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये कहाँ से होता है, तो ये भी होता है सूत्र से ये। ठीक, अब देखिए ये कास थीटा बराबर आधार का मान कितना है यहाँ पर 6 और कर्ण का मान कितना है यहाँ पर सी बी डैश, ये सी बी डैश। ठीक, अब यहाँ पर थीटा का मान रखिए, तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, cos 60 इज इक्वल ये 6 अपान कितना हो जाएगा, सी बी डैश ये। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे, तो ये देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे सी बी डैश। अब तिर्यक गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, सी बी डैश बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना था देखिए, ए बी,
तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर होगा ए सी, ये धन हो जाएगा सी बी, ये तो ए बी बराबर ये ए सी तो ठीक है, ये सी बी क्या है देखिए, तो सी बी जो है यही वाला भाग है सी बी डैश, ये दोनों इक्वल है, यहाँ लिख देंगे चूंकि सी बी बराबर ये सी बी बराबर है किसका, सी बी डैश का, ये तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा देखिए, ए सी का मान देखो, ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान यहाँ से समीकरण 1 से 6 करनी 3 धन सी बी डैश का मान कितना है देखो, ये 2 से, तो ये है 12, ठीक। यहाँ लिख देंगे समीकरण कहाँ से आया, 1 व 2 से, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ए बी बराबर हो जाएगा, दोनों से 6 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ करनी 3 बचेगा और 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, ये इसको जमा के लिखेंगे तो ए बी बराबर ये 6, 2 को पहले लिख दो, करनी 3 को बाद में लिख दो, ये तो ए बी बराबर कितना है 6 गुणा 2 धन करनी 3, ठीक। तो ये हमारा इतना मीटर पेड़ की ऊंचाई आ गया, ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। ये दिख नहीं रहा है आपको, तो इसको आप दूसरे जगह में भी लिख सकते हो, यहीं पर लिख सकते हो, ये ठीक है। इसको कहाँ पर लिखेंगे, ये दिख रहा है, ये देखिए ये ए बी बराबर है ना, ये 6, 2 को पहले लिख दो, करनी 3 को बाद में लिख दो, ये करनी 3 को बाद में लिख दो, ये और ये लिख दो मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये ए बी क्या है पेड़ की ऊंचाई है, ठीक।